अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद फन। दिस इज योर फ्रेंड साकिब बशीर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो तमाम फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं, लाजमी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो तमाम फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, मतलब परफॉर्म करता है। अब सबसे पहले फंक्शन का नाम है डाइजेशन। डाइजेशन इज अ प्रोसेस in which the food particles and the drinks are broken down into smaller pieces। यानी डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े हमारे पास जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े जो हमारे पास फूड पार्टिकल्स होते हैं ये स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी मदद से उस फूड को डाइजेस्ट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अच्छा, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है जनाब? तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। यानी जब हम किसी चीज को च्यू करना शुरू करते हैं, मतलब चबाना शुरू करते हैं, तो वो फूड पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस इस तरीके से आसान हो जाता है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट contains exchange of two gases. The one is carbon dioxide and the second one is oxygen. When we inhale, we use the oxygen, and when we exhale the carbon dioxide gas। यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम दो गैसेस के एक्सचेंज को स्टडी करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पर आती है हमारे पास ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, और जब हम सांस लेते हैं तो हम आउट करते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं किसकी? मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस in which the food particles are converted into energy। यानी कि जिसके अंदर हमारे फूड पार्टिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एनर्जी में। और वही एनर्जी यूज करके हम अपनी जिंदगी के डिफरेंट फंक्शंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर आता है मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट रेफर्स टू the change of position of an object from one place to another। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर अपनी पोजीशन चेंज की है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो क्या कहलाएगी? मूवमेंट कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं? ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन सेल्स इन शेप एंड साइज। यानी जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स का साइज और सेल्स की शेप चेंज हो जाती है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा ग्रोथ होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े इंसान में, एक बड़े आदमी में, एक बड़ी औरत में तब्दील हो जाता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रोसेस को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल, लैंग्वेज और इमोशनल चेंजेस आर नोन एज डेवलपमेंट। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इमोशनल चेंजेस आते हैं, जो फिजिकल चेंजेस आते हैं या फिर लैंग्वेज के चेंजेस आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या कहता है? मम, मतलब पानी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा ग्रो करता है, उसमें डेवलपमेंट आती है, वही बच्चा क्या कहता है? वाटर, यानी कि पानी। इसी तरीके से आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जो बचपन में
छोटा होता था तो अपनी माँ का आंख का इशारा देखता था और इशारा देखने के बाद बिस्किट उठाता था, लेकिन आज वो इतना बड़ा हो चुका है कि अम्मा की इजाजत के बगैर जुलेखा को उठा के घर में ले आया और अम्मा से क्या कहता है, अम्मा मैंने तुम्हारी आसानी के लिए शादी कर ली है। तो आपने देखा डेवलपमेंट आने से इंसान के अंदर, लिविंग क्रिएचर के अंदर कितना चेंज आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। यानी आप जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से किसी भी वेस्ट मटेरियल को आउट करेंगे तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं इरिटेबिलिटी की। इरिटेबिलिटी क्या होती है? द रिस्पॉन्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है तो हम फौरन चौंक उठते हैं। जब हमें कोई खुशी की खबर मिलती है तो हमारा चेहरा खिलखिला उठता है, और जब हमें कोई गम की खबर मिलती है तो हमारा चेहरा और हमारी फीलिंग्स क्या हो जाती हैं? सैड हो जाती हैं। किसी लड़की से उसका मोबाइल ले लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे पीलिए की मरीज हो चुकी है। आपने देखा होगा उसका चेहरा उतर जाता है। फ्रेंड्स आकर पूछती हैं क्या हुआ, तो दोस्त से क्या कहती है? मम्मा हैज स्नैच्ड माय फोन। मम्मा ने मेरा फोन ले लिया। तो आपने क्या देखा कि एक ह्यूमन बीइंग का अपनी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उसके अकॉर्डिंग जो उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, इन्हीं को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? इरिटेबिलिटी को। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पेरेंट सेल्स डेवलप एंड प्रोड्यूस द लाइकनेस ऑफ इटसेल्फ। यानी जो पेरेंट सेल होते हैं वो अपने ही जैसे लिविंग थिंग्स को क्रिएट करते हैं, लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिल्ली के घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसी तरीके से इंसानों के घर में भी बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो इंशाअल्लाह ताला वी विल मीट एट द सेम टाइम, सेम चैनल, सेम फेस एंड सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।